भारतीय संगीत जगत का वो नाम जिसके बिना सुरों की दुनिया अधूरी है। एक ऐसी आवाज जिसने न सिर्फ दशकों तक राज किया बल्कि हर पीढ़ी को अपना दीवाना बना दिया। आज हम बात कर रहे हैं सुरों की मल्लिका द लेजेंड आशा भोसले की। 7 साल का लंबा करियर और 13,000 से ज्यादा गाने और एक ऐसी शख्सियत जिसने मुश्किलों को अपने कदमों तले रौंद कर कामयाबी का परचम लहराया। आज गॉसिप विद श्रेया पर हम आपको दिखाएंगे आशा ताई की जिंदगी के वो अनछुए पहलू जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, मान गए आशा जी। 8 सितंबर 1933 महाराष्ट्र के सांगली में जन्मी आशा जी के रगों में संगीत दौड़ता था। पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो दौर याद कीजिए जब महज एक बच्चे को वो दौर याद कीजिए जब महज एक बच्चे की फीस के चक्कर में आशा जी और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर को स्कूल से निकाल दिया गया था। मास्टर ने कहा था एक की फीस में दो को नहीं पढ़ाएंगे। पिता ने फैसला किया कि बेटियां अब स्कूल नहीं बल्कि संगीत की तालीम लेंगी। लेकिन महज 9 साल की उम्र में सिर से पिता का साया उठ गया। परिवार सांगली से पुणे आ गया और यहीं से शुरू हुआ वो कड़ा संघर्ष जिसने आशा जी को फौलाद बना दिया। सिर्फ 16 साल की उम्र, वो उम्र जब बच्चे दुनिया को समझना शुरू करते हैं। आशा जी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे मंगेशकर परिवार में भूचाल ला दिया। उन्होंने अपने से 2 गुनी उम्र के लता दीदी के सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से शादी कर ली। इस एक फैसले ने बहनों के बीच वो दीवार खड़ी कर दी जो सालों तक नहीं ढही। लता दीदी नाराज थी, बात बंद हो गई थी, लेकिन आशा जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शादी टूट गई, हाथ में 3 बच्चे थे और दिल में कुछ कर गुजरने की आग। संगीत के दिग्गजों ने उन्हें पहचाना। ओपी नैयर और सचिन देव बर्मन ने उनकी आवाज को वो मकाम दिया जिसकी वो हकदार थी। मास्टर सज्जद हुसैन ने उन्हें लाइट म्यूजिक सीखने की सलाह दी और देखिए, आज पूरी दुनिया उनके उस वर्सेटाइल अंदाज की मुरीद है। एक दौर वो था जब उन्हें साइड रोल वाली हीरोइनों के लिए गाने मिलते थे, और फिर वो दौर भी आया जब बड़ी बड़ी सुपरस्टार हीरोइनें जिद करती थीं कि आवाज होगी तो सिर्फ आशा भोसले की। जिंदगी ने उन्हें शोहरत तो दी, लेकिन दर्द देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा के साथ खुशियां तो मिली, पर 1994 में उनकी मौत ने उन्हें अकेला कर दिया। 2012 में बेटी वर्षा का जाना और 2015 में बड़े बेटे हेमंत का कैंसर से निधन, एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या ही होगा। लेकिन आशा जी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आंसू दुनिया को नहीं दिखाए बल्कि अपनी आवाज से दुनिया के घाव भर दिए। 92 साल का लंबा जीवन और एक ऐसा करियर जिसे शब्दों में बांधना मुमकिन नहीं। आशा जी सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वो संघर्ष की मिसाल थी। 13,000 से ज्यादा गानों को अपनी रूह देने वाली आशा जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। गजल हो, भजन हो या फिर वो शरारत भरे रोमांटिक गाने, आशा भोसले ने हर विधा में खुद को साबित कर दिया। आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो उनके गाए गाने जैसे अभी ना जाओ छोड़कर या चुरा लिया है तुमने जो दिल को हमारे कानों में गूंज रहे हैं। वो हमें छोड़कर तो चली गई, लेकिन अपनी विरासत, अपनी आवाज और अपनी यादें हमारे पास छोड़ गई हैं। मौत की वजह पर चर्चाएं चलती रहेंगी, मेडिकल रिपोर्ट्स आती रहेंगी, लेकिन संगीत प्रेमियों के लिए ये एक ऐसा घाव है जो शायद कभी नहीं भरेगा। आशा जी, आपकी आवाज सदियों तक इस मिट्टी की खुशबू बनकर गूंजती रहेगी। नेशन नाउ समाचार की ओर से सुरों की इस अमर साधिका को शत शत नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। अलविदा आशा ताई।